हेलो कैंसर, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, अगर आपसे मिले तो सबसे पहले ये बंदा ये बंदी आपसे कौन सी बात करने वाली है, पहल कौन सी करेगी बात से आज की इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। और इनकी दिल की छुपी हुई बात कौन सी निकलेगी ये भी साथ ही साथ आपको बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गए आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं। और गाइस आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जिनके दिल में अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर ना अभी भी फीलिंग्स है। उनको लगता है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो फिर से ठीक होगा, हमारा एक्स हमारी लाइफ में फिर से वापस आएगा क्योंकि मैंने अपनी लॉयल्टी अपने पर्सन के लिए, अपने एक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रखी थी। और कहीं ना कहीं जो मेरी केयरिंग थी, जो मैंने अपने एक्स के लिए किया था, इस रिश्ते के लिए किया था, और जो जो चीज़ें की थी ना वो उनको दूर जाने के बाद भी रियलाइज़ होगी और उन्हें फिर से वापस लेकर आएगी। तो उन लोगों के लिए आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आज आपका पर्सन, आपका जो एक्स है, आपसे मिले तो सबसे पहले क्या कहेंगे, उनके दिल की अनकही बात क्या होगी आपके लिए। आज की इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाल कर सारी चीज़ें जो वो गाइस मैं आपको क्लियर कर बताऊंगा। और अगर आपने ऐसी बात सुनी अभी जो मैंने बोला और आपके मन में आया होगा कि अगर वो मेरे से बात करेंगे, लाइक पहली बात करेंगे, क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बनेगा। तो हाँ, बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ें सही आई है कि गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर ये चीज़ भी बताने वाला हूँ कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशंस का मौका है ये कब तक होगा। क्योंकि देखो, पहली बात तब भी होगी जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। तो कम्युनिकेशंस कब तक होगा ये भी मैं आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर बताने वाला हूँ। सो आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। इसको आखिर तक जरूर देखना, बस बिना स्किप किए देखना, क्योंकि स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ लगे और कुछ चीजों के बारे में आपको ना समझ लगे। सो इसलिए अगर एकदम रियलिटी, क्लैरिटी सुनना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को समझो और क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना हम गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स की ना एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और गाइस देखते हैं अगर आज वो आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले उनकी रिएक्शन क्या होने वाली है, उनके एक्सप्रेशन की एनर्जीज कैसी होने वाली है। क्या वो नॉर्मली बिहेव करेंगे या इमोशंस कंट्रोल मुश्किल करेंगे, यानी कि इनके जो इमोशन है वो कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके बारे में आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि जैसे ही देखो आपके सामने आएगी या पहली बातचीत आप दोनों के बीच में होगी तो फर्स्ट रिएक्शन इस बंदे की, इस बंदी की कैसी होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी एनर्जीज को निकाल कर बताता हूं और अभी 1 मिनट के लिए गाइस रिलैक्स होकर अपने पर्सन के चेहरे को या आपके एक्स के चेहरे को आप 1 मिनट के लिए याद कीजिए, या आप दोनों के बीच में जो भी अच्छे पल है ना गाइस उसको याद कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताएं अगर आज ये बंदा, ये बंदी मेरे व्यूअर्स के सामने आ जाए तो इनकी फर्स्ट रिएक्शन कैसी होने वाली है, इनके एक्सप्रेशन, एनर्जीज कैसी होगी। प्लीज यूनिवर्स बताएं, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए अभी यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गाइस देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ सारी की सारी, देन उसके बाद एक एक चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी दूंगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है और ये बंदा देखिए जब आपके साथ, आपके सामने आएगा और सबसे पहले क्या कहेगा ये भी मैं गाइस आपको साथ ही साथ बताने वाला हूँ। एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए डेथ की एनर्जीज भी है, ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जीज भी है, ठीक है ठीक है। ओके,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से है, ठीक है। सो अभी देखो एनर्जीज को मैंने आपके पर्सन के आपके एक्स के तो निकाल लिया है। अब चीजें जो है वो मैं आपको क्लियर कट एक एक बातों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले सुनिए, जब ये बंदा, जब ये इंसान जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये बंदा, ये बंदी जब भी आपके सामने आएगा तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शंस क्या होगी। और हाँ गाइस, मैं आपको बता देता हूँ ये रीडिंग हर एक व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप देखो इंडिया में हो, इंडिया में बैठकर मेरा प्यारा भाई बहन अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है। और यही इंडियन लोग अगर मेरे बाहर यूनाइटेड स्टेट में है या यूनाइटेड किंगडम से है या जहाँ पर भी है ना, उनके लिए वहाँ पर भी ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उनके डिसीजन को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से है, तो सबसे पहले देखिए इनका रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन देखो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड करने वाला होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया इनकी एनर्जीज को निकाल कर। अब देखो कम्युनिकेशन किस टाइप का होने वाला है ये सबसे पहले निर्भर रखेगा, ठीक है। क्योंकि देखो एनर्जीज में आ रहा है कि आप दोनों की जब सामने पहले मुलाकात होगी ना, अगर ये बंदा, ये इंसान आपके सामने आएगा तो क्या होगा, इनकी रिएक्शन में शॉक्ड वाली एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर कट बता रही है कि ये बंदा ना पहले 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ना होल्ड करके अपनी आंखों को आपके आंखों के ऊपर डालकर रखेगा। यानी कि देखो आई कांटेक्ट ना पहले 10 सेकंड में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आप दोनों के बीच में आने वाला है। और कहीं ना कहीं गाइस जैसे आप इनकी आंखों को तरफ देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं गाइस आपको ना इनकी आंखों में ना पानी जो होता है ना, एक आंसू, वो जरूर देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, क्योंकि पहले देखिए जब ये बंदा ये सामने आपके आएगा तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये मैंने देखो आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बताकर क्लियर कट बताया, इनकी एनर्जीज को निकाल कर कि ये बंदा जो है पहले 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए ना होल्ड डाउन करने वाला है, आपकी आंखों को आंखें डालकर देखने वाला है पहले 15 सेकंड या 10 सेकंड के लिए, ठीक है। एंड देखो उसके बाद आपको इनकी आंखों में ना आंसू जो है वो भी देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा, यहां पर देखिए कहीं ना कहीं गाइस ये जो बंदा है ना अपने इमोशंस को जो इस बंदी ने इतने समय तक होल्ड करके रखा था ना, जो चीज़ें देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो इस बंदी ने आपके साथ रहते हुए आपकी चीज़ों को महसूस किया है ना, और अब देखो वो चीज़ों को महसूस नहीं किया जा रहा था डिस्टेंस आने के बाद। क्योंकि देखो इस डिस्टेंस ने ना, आप दोनों का अगर डिस्टेंस चल रहा है ना, रिलेशनशिप बोलो, तो ये डिस्टेंस ने ना इनको चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशंस दी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना जब आप इस इंसान के साथ रह रहे थे ना, या जब आप इंसान के साथ थे, इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ, तो कहीं ना कहीं गाइस ये आपकी वैल्यू उस टाइप की नहीं कर रहा था। जैसे देखो ये बंदा एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग में आपके लिए एफर्ट्स करता था और जितना हो सके आपको प्यार देने की कोशिश करता था ना, वो चीजें जो है ना गाइस, अब ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, इस दूरियों के बाद वही सेम चीजों को रियलाइज कर रहा था। और देखो जब आपके साथ ये बंदा रह रहा था ना, तो जो चीजें ये महसूस कर रहा था वो चीजें को ना ये बंदा और भी ज्यादा महसूस करने लगा आपके दूर जाने के बाद। और कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है ना, ये भी गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी इस डिस्टेंस के दौरान, क्योंकि इस बंदे ने ना चीजों को काफी ज्यादा रियलाइजेशन किया। क्योंकि देखो जस्टिस की एनर्जीज भी है इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर जस्टिस है कि हाँ मेरा जो पार्टनर है, लाइक जो आप हो ना, कहीं ना कहीं जस्टिस अब इनसे चाहोगे कि जैसे देखो कांटेक्ट होता है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लैरिफाई करोगे। जैसे कि देखो लास्ट टाइम हो सकता है कि कुछ ऐसी अनबहस हो आप दोनों के बीच में हो, या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो कि कुछ बातें जो है आपके दिल में भी रह चुकी हो और इस बंदे के दिल में भी बातें जो वो रह चुकी हो, तो वो चीज़ों को लेकर इनको लग रहा है कि आप जस्टिस करोगे। और जस्टिस में लाइक ये है कि अगर आप दोनों का यहाँ पर देखिए मुलाकात होती है तो कुछ ऐसे हम दोनों के बीच में बात हो जाएगी जिससे कि जो दूरियां ये और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ठीक है। सो जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ
फर्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है ये भी मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट रिएक्शन में देखो इनके आंसू जो है वो आपको ना इनकी आंखों में देखने को मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइस देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है इनके जो एक्सप्रेशन होंगे ना, इनके एक्सप्रेशन जो होंगे ये ना कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। अपने हिडन इमोशंस जो है ना आपके लिए चलते हैं, जो आपके दूर जाने के बाद उसको ये गाइस बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखेंगे। जो मुझे एनर्जीज में दिख रहा है ये गाइस देखो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं। फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट मुलाकात में ये बंदा कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन देखो इमोशंस को हाइड करने की कोशिश तो कर रहा होगा, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इस बंदे ने कहीं ना कहीं आपको मिस तो बहुत ही ज्यादा किया है। ठीक है, और देखो अब देखो मुलाकात हुई है तो पहले सबसे पहले ये बंदा क्या कहेगा आपको इसके बारे में मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये बंदा क्या कहेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बता रही है कि सबसे पहले यहां पर देखिए ये बंदा आपको कहने वाला है कि चीजें जो है मैंने बहुत ही गलत तुम्हारे साथ की है। और सबसे पहले ये चीज भी कहेगा कैसी हो या कैसे हो, नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग से करेगा, लाइक नॉर्मल वे से कहेगा कैसी हो या कैसे हो। देन उसके बाद ये बंदे ही कहेगा आपसे कि हमने चीज़ों को ना मैंने चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया, और ये जो मैंने रिश्ता, ये जो प्यार है अब इस मोड़ पर लेकर जो मैं आया हूं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। और ये बंदा कहीं ना जैसे ही आप दोनों की मुलाकात होगी ना ये बंदा कहीं ना गाइस इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी करेगा और आपको ये बात तो कहने वाला है कि हम चीज़ों को फिर से ठीक कर लेते हैं। आपका जो एक्स एंड नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो ये आपको कहीं ना कहीं इतनी बात तो जरूर कहेगा कि तुम मुझे एक मौका फिर से अपनी लाइफ में दे दो। अब मैं वैसे रिपीट चीज़ें नहीं करूंगा जैसे मैं पहले तुम्हारे साथ करता था, जो मैं तुम्हारी कदर नहीं करता था, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता था, वो चीजें मैं कभी भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका अपनी लाइफ में आने के लिए दे दीजिए। और कहीं ना कहीं यहां पर देखिए डेथ की एनर्जीज भी है, यानी कि देखो जब ये बंदा पहली मुलाकात होगी रिएक्शन कैसी होगी ये चीजें मैंने आपको बता दी है। और जब जहां तक आप दोनों की ये पहली मुलाकात होगी ना तो इसमें ये बंदा ये चीज भी बहुत बड़ी बात करने वाला है कि तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग की है कि मुझे ना अपनी डेथ के ख्याल भी जो है वो आ रहे हैं। देखो ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे से भी हो सकता है, लाइक नेगेटिव इनके अंदर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा है जो मुझे दिखेगा इस एनर्जीज के अंदर मैं क्लियर कट आपको एक एक बातों के बारे में बताऊंगा। सो अब देखो डेथ की एनर्जीज आ रही है तो अब देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो कहीं ना कहीं गाइस देखो जब आपके साथ इस बंदे के साथ मुलाकात होगी ना तो इसके पहले जो वर्ड्स हो गए ये चीज़ें जो है इनके मुंह से निकलने वाली है। सबसे पहले तो कहेगा कि चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, मैंने ही सब कुछ गलत किया है, हेलो हाय से कह के बातचीत शुरू होगी। और उसके बाद ये कहेगी कि मुझे एक मौका तुम फिर से अपनी लाइफ में आने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मैंने इस रिश्ते की दूरियों में ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा समझा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे रिग्रेट जो है वो इस दूरियों के दौरान हुआ है। चाहे देखो आपके रिलेशनशिप में बातचीत पहले भी कम हो रही हो, ऑन ऑफ का पैटर्न चल रहा हो, लेकिन इस डिस्टेंस के दौरान ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, ये आपको इतनी चीज़ भी कहने वाला है कि इस डिस्टेंस के दौरान ना कहीं ना मुझे डेथ की एनर्जीज भी बहुत ही ज़्यादा आई है। मुझे मरने तक के ख्याल भी जो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो इनके अंदर आ रही है ये कहीं ना कहीं गाइस आपके अंदर भी ये चीज़ें जो है वो आ सकती है। क्योंकि देखो अभी मैंने एनर्जीज को तो नहीं निकाला है, लेकिन कनेक्शन की एनर्जीज को साथ ही साथ यहाँ पर मैं महसूस कर रहा था जब मैं आपके पर्सन की, आपके एक्स के एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जब इस बंदी ने ब्रेकअप आपसे किया, ये रिलेशनशिप के नाराजगी चुनी, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी बहुत ही ज्यादा टूटा था और आपका सबसे बड़ा ट्रस्ट जो है वो इनके लिए ब्रेक हो चुका था उस समय के लिए। चाहे अटैचमेंट्स दिल में जिंदा हो, चाहे अटैचमेंट्स फीलिंग्स अभी भी जिंदा हो, लेकिन ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से टूट चुका था। ठीक है, सो देखो जो चीजें हैं वो मैंने अब देखो इस रीडिंग के अंदर क्लियर कर बताई। अब यहाँ पर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि देखो अब फर्स्ट रिएक्शन कैसा होने वाला है। सबसे पहले क्या ये बंदा कहेगा, ये चीजें तो देखो मैंने आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बता दी है, लेकिन अब यहाँ पर मैं गाइस आपको ये चीज बताने वाला हूं
कम्युनिकेशन जो है वो कितने समय तक होने वाला है, किस टाइप का कम्युनिकेशन होने वाला है, इसके बारे में गाइस मैं आपको इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है ये किस टाइप का होने वाला है, इसके बारे में मैं साथ ही साथ इनकी एनर्जीज को और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं देखो आपको आज के इस रीडिंग के अंदर एक एक चीजों की क्लैरिटी देने आया हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, मुझे इस कनेक्शन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स बताएं ये कम्युनिकेशन जो है ये कब तक होने वाला है और कैसा होगा ये कम्युनिकेशंस, प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज को महसूस करके, इस कनेक्शन की एनर्जीज को महसूस करके यूनिवर्स बताए इनका कम्युनिकेशन जो है वो किस टाइप का होने वाला है, कब तक होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स बताए। एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है। ओके, यहाँ पर गाइस देख सकते हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। तो अभी यहाँ पर देखिए गाइस मैंने एनर्जीज को निकाल दिया है और अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें जो है वो आपको क्लियर कर बताने वाला हूँ कि लाइक इनके मतलब जो कनेक्शन जो है आप दोनों का कैसा होने वाला है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए थी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है, यानी कि देखो ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, इसके साथ जो आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है ना, इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, देखो इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन आप दोनों का होने वाला है। यानी कि पहली मुलाकात जब ये इंसान आपके सामने आएगा तो वो इनडायरेक्टली होने वाला है। पहले जो मुझे दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस बंदे के साथ आपका कहीं इनडायरेक्टली मेल जो है वो होने वाला है। ठीक है, लाइक ये नहीं कि इंस्टाग्राम पर या लाइक अननोन नंबर से आपको कॉल वगैरह आएगा, पहले ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है। यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप दोनों की कहीं मुलाकात होने वाली है, लाइक किसी भी अननोन प्लेस पर हो सकती है, जिसमें आपके पर्सन के साथ या अपने एक्स के साथ ना एकदम इंटरेक्ट फेस टू फेस यहाँ पर मुलाकात होने वाली है। ठीक है, और अब देखो मुलाकात किस समय तक होने वाली है ये भी मैं साथ साथ आपको बताने वाला हूँ। सो अभी यहाँ पर देखो मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आने वाले यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 2 वीक के अंदर ना मुझे ये मुलाकात जो है वो देखने को मिल रही है। और हाँ मैं पहले बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर ये देखो मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ और इस जनरल रीडिंग में ना काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है, तो टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, क्योंकि देखो आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, किसी व्यूअर्स के कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट हो सकता है 10 दिनों का चल रहा हो, या किसी व्यूअर्स के कनेक्शन में हो सकता है कि आप दोनों का जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वो 1 महीने से चल रहा हो, 2 महीने से चल रहा हो। तो आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस के आधार पर या बातचीत ना होने के आधार पर आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो टाइमिंग बताई जाएगी। ठीक है, सो अगर देखो आपको इस रीडिंग के साथ, जिसके साथ मेरे व्यूअर्स के साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है और वो रीडिंग को पूरा देख रहा है, तो अगर आपके मन में ये सवाल अब आ रहा है कि कब तक मेरे व्यूअर्स के साथ मेरे पर्सन के साथ मेरी मुलाकात होगी, ऐसी इंटरेक्ट मुलाकात होगी, या कब तक कम्युनिकेशन आएगा, मुझे मेरी टाइमिंग क्या होगी, मेरी टाइमिंग क्या होगी, कब तक मेरा पार्टनर, मेरा एक्स जो मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, तो ये चीज़ देखो गाइस मैं ना आपको पर्सन रीडिंग के अंदर बता सकता हूँ और पर्सन रीडिंग के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, पर्सन रीडिंग में क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हूँ गाइस। पर्सन रीडिंग के अंदर देखो सिर्फ आपके एनर्जीज को निकाला जाता है, अकेले की आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है, साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाता है, एंड आपके कनेक्शन की, आपके रिलेशन की एनर्जीज को निकाला जाता है। और इन 3 चीज़ों में ना गाइस आपकी एनर्जीज में टोटली जो चीज़ें वो आपको क्लियर कर बताई जाती है, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप चीज़ जानना चाहते हो ना, जैसे कि आप जानना चाहते हो कि हम दोनों की ये बात जो है, मुलाकात जो है, कम्युनिकेशन जो है, ये कब तक होगा, और अगर होगा तो क्या चीज़ें उसके बाद ठीक होगी, क्या शादी इसके साथ मेरे होगी या नहीं होगी। ये गाइस पर्सन रीडिंग के अंदर अगर आप करवाते हो अपनी खुद की पर्सन रीडिंग, और अगर देखो एग्जैक्टली जानना चाहते हो ना ये चीज़, तो ये चीज़ मैं पर्सन रीडिंग के लिए, पर्सन रीडिंग में आपको बता पाऊंगा। और पर्सन रीडिंग के लिए देखो कॉन्टैक्ट कैसे आप सभी को करना है, यहाँ पर गाइस देखिए आपको मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल रहा होगा। आपको गाइस क्या करना है, इस नंबर को ना यहाँ से सेव करना है। इस नंबर को सेव करने के बाद गाइस आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है।
व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करोगे हमारी जो टीम है वो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर गाइस रिप्लाई करेगी और हमारे खुद के साथ आपका जो सेशन है प्राइवेटली बुक करेगी और मैं खुद आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगा। और जो गाइस आप जानना चाहते हो, टाइमिंग वगैरह जानना चाहते हो या कुछ भी जानना चाहते हो ना अपनी कैरियर को लेकर, वो सब कुछ आपके अकेले की एनर्जीज को निकाल कर आपके पर्सन की, आपके लव लाइफ को लेकर सुनना चाहते हो, कैरियर को लेकर, ओवरऑल सभी की चीजें जो है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। और पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट वही बंदा करना जो बहुत ही ज्यादा सीरियस में है, क्योंकि देखो पर्सन रीडिंग के लिए ना गाइस कुछ चार्जेस रखे गए हैं जिसको कि देखो आप इजीली अफोर्ड करके खुद की पर्सन रीडिंग करवा सकते हो। और रीडिंग के चार्जेस इसीलिए रखे हैं क्योंकि एक पर्सन लोग होते हैं जो कि टाइम पास करते हैं, इसलिए गाइस मैंने चार्जेस रखे, क्योंकि आप समझदार हो तो आप खुद समझ सकते हो कि टाइम कितना ज्यादा वैल्यू हमारे लिए करता है। सो इसलिए गाइस कुछ चार्जेस रखे हैं जिसको कि आप यहाँ पर पे करके खुद की पर्सन रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि पर्सन रीडिंग करवाए, उसमें ही सारी चीजें होगी। इस रीडिंग को देखोगे या कुछ समय के लिए आप वेट कर लीजिए, कुछ समय के लिए 1-2 महीने तक वेट कर लीजिए, या आपका नो कॉन्टैक्ट है, कम समय का चल रहा है तो कुछ हफ्तों का या दिनों का वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसके बीच भी ही हो जाए, लेकिन अगर एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो वो पर्सन रहने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अब देखो कम्युनिकेशन किस टाइप का होने वाला था, ये भी गाइस देखो मैंने आपको साथ ही साथ इस रीडिंग के अंदर बता दिया है। और आप गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूँ। देखो कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, आप दोनों की बातचीत जो है वो हो जाएगी, लेकिन इनके दिल की अनकही बात कौन सी आपके पास आएगी उस समय। जैसे ही देखो इनडायरेक्टली का यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप दोनों की इनडायरेक्टली मुलाकात होगी, तो इनडायरेक्टली मुलाकात में इनकी दिल की अनकही बात क्या होगी ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं इस मुलाकात के बाद, कम्युनिकेशंस के बाद क्या चीजें फिर से पहले जैसी हो पाएगी, क्या चीजें फिर से रीबिल्ड होगी, इसके बारे में मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूं कि लाइक जो पर्सन इन्हीं के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहता है ना, वो इंडिया में हो मेरा प्यारा भाई बहन, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स से हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम से हो, जहां से भी हो ना मेरा प्यारा भाई बहन, वहां से भी पर्सन इंडिया के लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है। बस इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, मेरी टीम मेरे प्यारे भाई बहनों आपको रिप्लाई कर देगी और आप अपने कंफ्यूजन को एग्जैक्टली जो है वो दूर कर सकते हो और जो आप जानना चाहते हो वो आप जान सकते हो। यानी कि हम सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर की सिटी में हो, सभी के लिए हम अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट जो है वो आप कर सकते हो। और ये रीडिंग भी मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट में हो, चाहे आप जहां पर भी हो, सभी के लिए अवेलेबल है मेरी ये रीडिंग और सभी को ये हेल्पफुल जो है रीडिंग बहुत ही ज्यादा करने वाली है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी यहाँ पर ना लाइक आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना मैं दिल की एनर्जीज को कनेक्ट कर रहा हूँ और एनर्जीज को कनेक्ट करके ये चीज बताने वाला हूँ कि इनकी दिल की अनकही गाइस बात जो ये क्या होगी इंडायरेक्टली मुलाकात में। और उसके बाद देखो कम्युनिकेशन तो होगा, कम्युनिकेशन होने के बाद पहले जैसी जो चीजें हैं वो क्या फिर से होगी, इसके बारे में मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। यूनिवर्स 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 ओके ओके ठीक है, यूनिवर्स यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है एंड द एनर्जीज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ द हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है गाइस। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो द स्टार की एनर्जीज है एंड द मून की एनर्जीज है, ठीक है। सो अभी देखो एनर्जीज को मैंने निकाल दिया। आप देखो चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ, इनके दिल में क्या अनकही बात आपके लिए होगी, ठीक है। ये चीज़ मैं अब आपको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेट नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों क्या कर रहे हो, जैसे ही आप वीडियो को देखते हो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ना 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेट किया करो। क्योंकि देखो ये एनर्जीज ना आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखती है। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो
तो ये चीज़ें ना गाइस आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखती है, यूनिवर्स की एनर्जी खास करके बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रखती है। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कीजिए। और गाइस देखो, जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है और जो न्यू विजिट कर रहा है मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर, और गाइस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो गाइस अगर अभी तक आपने मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सबसे पहले तो मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर देखो ओनली रियलिटी जो वही आपको सुनने को मिलती है। अगर देखो फेक ओप्स आपको सुनना अच्छा लगता है, पसंद होता है, तो आप अभी के अभी वीडियो को भी स्किप कर सकते हो और चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये चीज वही बंदा कह सकता है जिसके अंदर कोई क्षमता हो बताने की, ठीक है। सो अगर देखो रियलिटी सुननी आपको अच्छी लगती है तो आप मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को बेहद सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर फेक ऑफ सुनना पसंद है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर देखो आपके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है तो गैस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अपना प्यार देने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से पैसा तो आपसे नहीं लिया जाता है, लेकिन गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे मोटिवेट हो जाता हूँ आपके एक लाइक से, ठीक है। सो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर साथ ही साथ कर देना, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखिए गाइस, मैं आपको चीज़ें जो आपको क्लियर कर बताने वाला हूँ। दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है इनके दिल में, इनके दिल में जैसे देखो आपके साथ मुलाकात होने वाली है ना, तो इनका जो दिल है ना सबसे पहले आपसे अपोलोजाइज जो है वो मांगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर दी मून की एनर्जीज है, यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे ना, तो कहीं ना कहीं गाइस इन्होंने ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हर्ट जो है वो किया था। ये चीज़ें कब रियलाइज़ हुई? इस दूरियों के दौरान, इस डिस्टेंस के दौरान गाइस यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ हुई है और इनके दिल को पता चल चुका था कि कहीं ना मैंने अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो बुरी भली बोली थी। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है क्लियर कट कि यहाँ पर ना जो चीज़ें हैं ना, मैंने गुस्से में आकर भी अपने पार्टनर को आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर भले भले में बोली है चीज़ें, जिसका इनको रिग्रेट जो है वो हुआ है। चाहे हो सकता है कि उस समय बंदा नॉर्मली आपको बोल रहा हो कि हाँ तुम्हारे जाने के बाद ही मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ों का उस समय हो सकता है कि इसको रिग्रेट ना हो, लेकिन दूर जाने के बाद रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा हुआ। याद इनको जब आने लगी ना आपकी, यहाँ पर देखिए थे मून की स्टार की एनर्जी है, जब याद बहुत ज़्यादा आने लगी ना तब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिग्रेट में इनको महसूस होने लगी कि मैंने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत की है। एंड देखो दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है, दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है कि जैसे आप दोनों के बीच में इनडायरेक्टली मुलाकात होने वाली है ना आपके टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप दोनों के बीच में ना ये बंदा ये जो बंदी है ना पहले तो इमोशन को कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन उसके बाद अपने दिल की अनकही बात अपोलोजाइज जो सॉरी वर्ड्स होते हैं ना वो आपके लिए निकालेगा और आपको कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मैंने इस फैसले को चुनकर भी बहुत ज़्यादा गलत किया और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ये भी मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ और मुझे एक मौका अपनी लाइफ में फिर से वापस आने का दे दो। ये चीज़ों जो है इनका दिल जो है फिर से कहेगा। और देखो अब देखो कम्युनिकेशन तो अगर आपका हो जाता है तो क्या चीज़ें फिर से भी ठीक रहेगी। यहाँ पर देखिए एनर्जी आ रही है कि हाँ ये बंदा अपने ईगो को भी कम करेगा और अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लेकर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर देखो ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि आप दोनों को जो ट्रस्ट है ना इसमें रीबिल्ड होने में समय लगने वाला है। हाँ चीज़ें तो ठीक हो जाएगी, ये बंदा अपने आप में अपने बिहेवियर में अपने ईगो को कम तो कर लेगा और जो दिल में बातें जो वो दबी होती वो भी निकालने लगेगा, लेकिन ट्रस्ट रीबिल्ड होने में समय जो है वो लग सकता है। जो मुझे रियलिटी दिख रही है गाइस मैं आपको बताने जाता हूँ, ये नहीं है कि इनकी तरफ से ट्रस्ट आपको रीबिल्ड नहीं है। ट्रस्ट देखो इस टाइप का है कि आप जो है ना इनके ऊपर ट्रस्ट जो है इतनी जल्दी नहीं करोगे जैसे पहले करते थे। इमीडिएटली जो होता है ना ट्रस्ट इसके ऊपर नहीं कर पाओगे अभी आप, क्योंकि देखो आपके साथ ना पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस बंदी ने की है, जिस कारण देखो स्टार्टिंग में तो मैं आपको कह देता हूँ पहले ही इस रीडिंग के अंदर आपके फेस टू फेस कि ट्रस्ट जो है स्टार्टिंग में रीबिल्ड नहीं होगा, इसको रीबिल्ड करने में समय लगेगा, लेकिन इस कॉन्टैक्ट के बाद चीज़ें जो है वो सुधरने को आपको मिलेगी। टेम्परेंस वाली एनर्जीज मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। ये बंदा अब इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा जो है वो सीरियसली लेने लगेगा, ठीक है। सो जो चीज़ें थी गाइस मैंने क्लियर कट आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बता दी है। सो रीडिंग कैसी लगी है गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। जिसको अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और किसी भी मेरे प्यारे भाई बहन को नीड है पर्सनल रीडिंग के लिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर देखो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ना नंबर को उठाकर सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और टीम के साथ बात करके अपने खुद का प्राइवेट सेशन जो है वो बुक करवा सकते हो। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा नीड है और एग्जैक्टली जो वो जानना चाहता है, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर चाहता है ना, वही बंदा कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, और जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, वही कंटेक्ट करना। ठीक है, सो अभी गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपकी रीडिंग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।